आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? टाइम मैनेजमेंट के बारे में कभी कभी आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, कभी जानने की कोशिश भी की होगी, या कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग भी ली होगी। आपने देखा होगा कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया जाता है कि आपके पास समय नहीं है, ये है, वो है। पर जो बेसिक है, आज हम लोग वो बेसिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अ, अपने आप को उस जगह पे रखना पड़ेगा। अपने आप को उस जगह पे कैसे रखोगे? जैसे सपोज करिए कि कई कई दिन आपने रियलाइज़ किया होगा कि पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा ही जा नहीं सिर्फ अच्छा जाता है, बल्कि वो कब वो समय पूरा दिन निकल गया वो पता ही नहीं चलता है। तो अगर एक सेंटेंस में कोई जानना चाहे या बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ही टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। उसको दो तीन कैटेगराइज में हम कर सकते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट आपको जीने के लिए करना है, टाइम मैनेजमेंट आपका वर्क के लिए करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको रिलीजियस मैटर के लिए करना है। सबके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप लोग सिर्फ वर्क की एफिशिएंसी के लिए टाइम मैनेजमेंट का सोचते हैं या करते हैं, तो उसमें सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत कम है। कैसे समझते हैं? देखिए पूरे विश्व के अंदर हर एक आदमी के पास, हम सिर्फ अभी ह्यूमैनिटी की ही बात करेंगे, हालांकि हर एक फैक्टर्स के लिए समय एक बंधा हुआ और चला हुआ है। मतलब समय सबके पास बंधा हुआ इस तरह से है कि सबके पास 24 घंटे है, 12-12 घंटे का शेड्यूल है। ठीक है, तो उस हिसाब से समय बंधा हुआ है। मतलब हर एक को 24 घंटे ही दिए गए हैं पर दिन। उससे ज़्यादा ना किसी को दिया गया है, ना किसी को कम दिया गया है। पर हर एक के लिए वो जो टाइम है, उसकी जो स्पीड है अपने जीवन के लिए या अपने जीवन में जो काम करना है, उसकी जो स्पीड है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे टाइम को मैनेज करता है। ठीक है, उसको और एक तरीके से समझते हैं कि आपको स्टेशन जाना है। ठीक है, और आपके पास कितने रिसोर्सेस है वो समझ लेते हैं या सोचते हैं। एक, आप चल के जा सकते हो। दूसरा, आप बाइसिकल से जाओ। तीसरा, बाइक से जाओ, रिक्शों से जाइए, टैक्सी से जाइए, बस से जाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ कि चल के गए तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी के अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अंदर टाइम का फ्लक्चुएशन रहेगा, और उसके साथ आपकी मॉनेटरी कैपेसिटी भी देखी जाएगी। देखिए आप चल के जाते हैं, आपको कोई खर्चा आने वाला नहीं है। फिर आप अदर रिसोर्सेज में जाते हो जहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ मनी फैक्टर कंसीडर होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के तीन बात हो गई। एक बात कि जो टाइम है वो आप कैसे अपने लिए स्पेंड करोगे। दूसरा, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है और आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हो। दूसरा, और तीसरा, मनी मैनेजमेंट। मनी का जो पावर्स है वो आपके पास कितना है, कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर भी वो असर करेगा ही। तो जब हम ये तीनों को कुल मिला के साथ में लेके चलते हैं, तभी जाके हम कुछ अलग सा या इफ़ेक्टिव वो टाइम मैनेजमेंट को कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको क्या अचीव करना है। देखिए अचीव करना है तो उसके अंदर फिर दो बात आ गई। आपके पास उसका एक्सपीरियंस है या आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। एक बात, से फॉर एग्जांपल एजुकेशन से ले लेते, अगर वो जो कोई यंग स्टूडेंट है या यंगर है, वो क्या सोचेगा कि मुझे
पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए अंदर वही एक्सपीरियंस वाली बात आ गई ना कि जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपका ग्रेड बढ़ता रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जब पढ़ने का सोचा है तो आपको 1 साल देना पड़ेगा, जो भी स्टैंडर्ड्स में आप हो। तो वो जो 1 साल दोगे तो उसके अंदर आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए 12 महीने, 12 महीने में से 6 महीने, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ऐसा आप कंसीडर करके उस हिसाब से आप अपना टाइम जो स्पेंड करिए, अवेलेबल जितना भी हो सकता है उतना। तो ये एक प्लानिंग हो गया स्टूडेंट के लिए। ऐसे बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, तो उसके लिए वो बिजनेस अवर्स जो है उसका, अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देने का मन कर रहा है। देखिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, अभी नाम तो किसी का नहीं लेंगे, पर अब देखा है कि जो बिलियनियर जो भी है वो उसमें एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई है। तो क्या, तो बोलते हैं कि उसने अपने जीवन में कैटेगराइज करके रखा है कि भाई 9 से 6 बजे तक काम करें, 6 बजे के बाद शाम को आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ टाइप लाइफ टाइम मैनेजमेंट। तो वही तो बात है ना कि आपको हर एक चीज़ का टाइम का मैनेजमेंट अपने आप आना चाहिए, या आपको ऐसे शेड्यूल बनाना है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो, और आपके पास जो भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है, वो दोनों के मिला के जब आप काम करोगे तो वो कन्वर्ट होगा बेस्ट टाइम मैनेजमेंट में। देखिए टाइम मैनेजमेंट मैंने आगे बताया, इस हिसाब से आपको रिलीजियस भी होना पड़ेगा। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे रिलीजियसली एक्टिविटीज़ में, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मन के ऊपर, मन की शांति के ऊपर आपको ज़्यादा असर होगा। जब आपका मन स्ट्रॉन्ग, अलर्ट और एक्टिव रहेगा तो ज़रूर से वो आपका जो टारगेट है उसको फोकस करने में ज़्यादा काम आएगा। तो इसलिए दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको रिलीजियस जो भी बात है उसके ऊपर भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा हो गया मनी फैक्टर। मनी फैक्टर के बारे में आगे हमने बात कर लिया। एंटरप्रेन्योर हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके अंदर एक टारगेट होता है, अवेलेबल रिसोर्सेस होता है और आपका एक्सपीरियंस होता है। तीनों को मिला के आप जब टाइम को मैनेज करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको जो भी टाइम का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो आप कर सकोगे और उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। तीसरा है आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। हेल्थ कॉन्शियस भी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ कॉन्शियस में भी टाइम मैनेजमेंट आता है। आपकी जो भी स्टेज है, जैसे अपने हिंदू संस्कृति में बताया गया है 5 स्टेज है, सबको पता है, उसका रिपीट हम नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि आप कौन सी स्टेज पे हो, या अगर आपको स्टेज पता नहीं है, या आप नहीं, मैं नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप है ना उसको 5 कैटेगरी में बांट दीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आप 1 से 20 साल के बीच में आते हो, 20 से 40 साल के बीच में आते हो, 40 से 60 के बीच में आते हो, या आप 60 से 80, 80 से 100, ये एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो उसमें से कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, उसके हिसाब से आपको अपना हेल्थ कॉन्शियसनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बॉडी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फूड कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आपको कौन से एज पे कौन सा फूड खाने में ध्यान रखना है, या किस कैटेगरी से या कौन सी स्टाइल का आपको फूड खाना पड़ेगा। तो आप देखो तो हर एक चीज़ के अंदर ये बाई प्रोडक्ट रहती है। जब आप कोई एक चीज़ के ऊपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई एक चीज़ के ऊपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आपको टाइम मैनेजमेंट हर एक चीज़ के अंदर पूरा प्लानिंग करके ही करना पड़ेगा। हाँ, उसमें आप फ्लक्चुएट हो सकते हो, उसमें फ्लक्चुएट होने का कोई इश्यू नहीं है। आप कभी कभी हो जाता है। जैसे मैंने अपने जीवन में तय किया है कि मैं 9 PM हर रोज़ रात को 9, 9:30 के आसपास सो जाता हूँ। तो जितने भी लोग ये सुनते हैं, सोचते हैं, तो बोलते हैं आर यू मेड, ऐसा बोलते हैं। तो कुल मिला के देखिए तो ठीक है, आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, पर मेरा ये जो मैनेजमेंट